हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक है कि जैसे ऑल द टाइम हम हमेशा एक क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं कि हमारा जो पर्सन है, मतलब वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते रहते हैं कभी कभी, पर ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि इस व्यक्ति से मैं क्यों मिली हूँ, क्यों मिला हूँ, ये व्यक्ति मेरी लाइफ में क्यों आया है। तो अगर आपका क्वेश्चन हमेशा से ये रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन परेशान करता है, कभी कभी खुशी भी देता है, लेकिन रीज़न कुछ भी हो हम जानना चाहते हैं कि आप अपने पर्सन से क्यों मिले हो, क्यों आए हैं ये आपकी लाइफ में। अब वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो बात अलग है, बट आप इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को जानना चाहते हो। ये इसका मकसद क्या है आपकी लाइफ में आने का, यूनिवर्स ने इसको आपकी लाइफ में भेजा है तो इसका क्या मकसद है। ठीक है, सो हम ये जानेंगे। आपको पॉजिटिव रहना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया, क्लिंजिंग टू द पास्ट। ठीक है, पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर हम इसको देखेंगे। ओके, इसके बाद में है द आउटसाइडर। ओके, ये पर्सन क्यों आए हैं लाइफ में, फ्लावरिंग का कार्ड है। ये पर्सन क्यों आए हैं लाइफ में, कंडीशनिंग का कार्ड है। पर्सन क्यों आए हैं लाइफ में आपके, ये है फ्रेंडलीनेस का कार्ड। ओके, ये पर्सन क्यों आए हैं लाइफ में, ये थंडर बोल्ट का कार्ड है। ये पर्सन क्यों आए हैं लाइफ में, यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है। ये पर्सन क्यों आए हैं लाइफ में, यहाँ पर साइलेंस का कार्ड है। ये पर्सन क्यों आए हैं लाइफ में, यहाँ पर सॉरो का कार्ड है। ये पर्सन क्यों आए हैं लाइफ में, यहाँ पर एक्सिस्टेंस का कार्ड है। ओके, तो यहाँ के कार्ड्स तो हमने देख लिए हैं। इसके अलावा हम यहाँ देखेंगे द वी आर द वर्ल्ड, रिस्पेक्टिविटी एंड गाइडेंस। आप इस समय चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, आप इस व्यक्ति की वजह से कुछ कुछ चीज़ें फील कर रहे हैं, कुछ ये इस व्यक्ति को फील करने को भी मिल रहा है आपके साथ में। और वो हो सकता है कि आप या तो बहुत गाइडेड है, बहुत गाइडेड है, मतलब आपको लाइफ के बहुत सारे उठा पटक से आप रूबरू हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा अप डाउन आपने देख लिया है, और वही अप डाउन सॉरी, वही अप डाउन, वही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, वही बहुत सी चीज़ें आपको इस समय एक ऐसे पॉजिटिव पर्सन की तरह फील करा रही हैं, जिसके बारे में आप एक नज़रिया आपका बदल गया, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आ गई है। और आप शायद आप अकेले चलने वाले पर्सनों में से एक थे, लेकिन अब एक साथ चलने वाले में से है। मतलब ये आपका एक्सपीरियंस है। आप कहीं ना कहीं बिखरे हुए पर्सन थे, लेकिन आपके अंदर एक मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं, कुछ ऐसा आपके लिए सिनेरियोज आए हैं कि आप एक बहुत ही सधे हुए बैलेंस पर्सन के रूप में बन गए हैं। अब ऐसे में ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आया है? ये पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए आया है क्योंकि आप कितने ही बैलेंस क्यों ना हो, आपको कुछ लोगों ने परेशान तो किया है, कुछ लोगों ने आपको तकलीफ तो दी है, कुछ लोगों ने आपको खुशियां नहीं दी हैं, आपको तकलीफ दे रखी थी। और ये पर्सन आपको उन चीज़ों से बाहर निकालने के लिए आए हैं। उनको भी नहीं पता था कि वो आपको उनका टास्क आपकी लाइफ में ये है, उनको भी नहीं पता था। बट वो जब आपकी लाइफ में आए, आपने ये चीज़ फील की कि आप पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को, पुरानी सिचुएशन को, जो भी आपको रही होगी, जिस भी सिचुएशन में रहे हैं आपको वो सारी चीज़ों की फीलिंग्स अब कुछ कम हो रही है। आप धीरे धीरे अपने उस पास्ट से, वो पेनफुल पास्ट, वो परेशानी वाला पास्ट आपका रहा है, और आप उस पास्ट से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, आपको आउटसाइडर बना दिया गया लाइफ में, लोगों ने आपको ही यूज करके आपको ही आउटसाइडर बनाया। वो आपको बहुत बुरा लगता था, मतलब आप किसी के लिए पूरी तरह से बिल्कुल बिछ जाते थे, और आपको लगता था कि ये शायद ये वाला व्यक्ति मेरे लिए इम्पोर्टेंस देगा। वो कोई भी हो सकता था, लेकिन उसके बाद भी आपको हमेशा आउटसाइडर वाला ट्रीटमेंट ही दिया गया, और उसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है, पेनफुल सिचुएशन में आप रहे हों, बहुत ज़्यादा आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं रही है, आपको ऐसा फील होता रहा है कि शायद आप
कुछ भी करके किसी के भी दिल में जगह नहीं बना सकते थे। और एक चाहे कितने ही बैलेंस पर्सन क्यों ना रहे हों आप, आपको ये पेन, ये दर्द, ये पीड़ा मन में रहती रही हमेशा से। ये व्यक्ति आपके पास आया और शायद बहुत हद तक इन्होंने आपको इस तरह की सोच से बाहर निकाला। आप होता है ना, कई बार आप ऐसे लोगों से मिलते हैं और वो जो आउटसाइडर जैसी फीलिंग दे देते, तो फिर आप अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना लेते। आपने अपनी एक बाउंड्री सेट कर ली थी। जब आपकी ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तो आपने इनको एंट्री नहीं दी बहुत समय तक, क्योंकि आप पहले ही बहुत टूटे बिखरे और हर्ट हो चुके थे और आप नहीं चाहते थे कि कोई व्यक्ति फिर से आकर के आपको वैसी ही सिचुएशन में, आपको फिर से वही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाले। लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आकर के ये चीज साबित कर दी कि वो औरों की तरह नहीं है। वो औरों की तरह आपको आउटसाइडर या तोड़ने बिखेरने नहीं आए हैं। उन्होंने आपको ये समझाया या उनके बिहेवियर में आपको ये चीज फील हुई, और ये डेफिनेटली जो आपके अंदर पॉजिटिविटी थी, जो आपके अंदर एक शिद्दत से प्यार करना, फ्लावरिंग का कार्ड है, डेफिनेटली आप जितना आगे बढ़ने के बारे में सोच रही थी, वो फ्लावरिंग, वो एक पॉजिटिविटी, वो एक क्रिएटिविटी, वो आप जो मतलब यूनिवर्स ने आपको जिस उद्देश्य से इस संसार में भेजा है कि आगे बढ़ना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिविटी बिखेरना। आपको क्या लगता है कि आप पॉजिटिव हैं तो इससे किसी और को क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। आप पॉजिटिव होते हैं तो आपका काम करने का जो नजरिया होता है, चीज़ों के प्रति फ्रस्ट्रेशन नहीं आता है, आप चीज़ों को संभाल लेते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो 4 लोग देख रहे होते हैं, वो उनको भी वही चीज़ आ जाता है कि हाँ शायद जीवन को ऐसे ही जिया जाता है। एक व्यक्ति पॉजिटिव होकर 10 लोगों को बदल देता है। उसकी पॉजिटिविटी उसके लिए नहीं होती, बल्कि वो 10 लोगों के लिए होती है जो उससे जुड़े होते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपकी वही सिचुएशन आपको वापस से मिली, आपको पता चला कि शायद ये इकलौता ऐसा इंसान है जो आपको अंडरस्टैंड कर पा रहा है। बाकी तो कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाया आज तक भी, और पहले भी नहीं कर पाया था और आज भी नहीं कर पाया है डेफिनेटली। बट आपको लगता है कि यार ये पर्सन ने आके ना मुझे बहुत हद तक समझा दिया कि लाइफ क्या होती है, लाइफ के उद्देश्य क्या होते हैं, और आप चीज़ों को सीख गए हैं। इनसे आपने बहुत सी चीज़ें नई नई सीखी हैं। ऐसा हो सकता है कि आप सोचोगे कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन कभी कभी आप एक व्यक्ति से जुड़ते, एक व्यक्ति से मिलते, और उसके जुड़ने से, उसके मिलने से आप चीज़ों को और सीख पाते हैं, और भी चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। वो मजबूती, वो पॉजिटिविटी, वो पॉलिश आपकी लाइफ में, वो शाइन आ जाती है। और आपको लगता है यार ये वाला व्यक्ति ना होता तो शायद मैं ये वाला पार्ट अपनी लाइफ का नहीं, इसको एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते आप। और उस व्यक्ति ने कुछ खास किया नहीं होता, लेकिन वो व्यक्ति इतना पॉजिटिव होता है, वो आपसे भी ज़्यादा पॉजिटिव है। हालांकि उसके भी कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं लाइफ में, पर आप दोनों एक दूसरे से मिल करके अपने अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहे हो। वो अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहे हैं, आप अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहे हो, और दोनों ही पॉजिटिव होना चाहते हो। और यहाँ यही चीज़ दिख रही है कि आप लोग एक्चुअल में पॉजिटिव होना चाहते हो, इसलिए ही एक दूसरे से मिले हो, इसलिए ही एक दूसरे के लिए बने हो, इसलिए ही आप लोग एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। आप दोनों एक दूसरे के प्रति सक्सेसफुल बिहेवियर देख रहे हो, वो आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, आप उनको सक्सेसफुल देखना चाहते हो, और आप दोनों ही सक्सेसफुल जीवन को जीना चाहते हो। नहीं तो सिर्फ जड़ें खोदने वाले लोग मिलते हैं, आपका इस्तेमाल करके आगे बढ़ने वाले लोग मिलते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने आपको सक्सेसफुल होना सिखाया, आपने भी इनको सिखाया, और वो ही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आप दोनों एक दूसरे की साइलेंस को, एक दूसरे के आहट को, प्यार को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, ऐसा लग रहा है। ऐसा देखो, आपने यूनिवर्स से अकेले में बहुत बार ये बात प्रार्थना की थी कि मुझे क्यों बार बार इस तरह से परेशान करते हो, आप बार बार क्यों ऐसे लोगों के साथ मिला देते हो जो बहुत अच्छे नहीं हैं। तो यूनिवर्स ने भी ये चीज़ समझी, या यूनिवर्स ने आपकी प्रार्थना सुनी, और आपको ऐसे व्यक्ति की जो कामना थी, जिस तरह का व्यक्ति आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में, वैसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ गया। तो ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आया, ये तो एक छोटी सी रीडिंग है, इसमें मैंने बहुत कुछ नहीं समेट पाया है आपके पर्सन की क्वालिटी, उसका उद्देश्य, लेकिन बहुत हद तक आप ये जान चुके होंगे कि इनका होना ही गॉड गिफ्ट है आपको लिए। कहते हैं ना, गॉड गिफ्ट होता है कोई व्यक्ति का, वो ये है।
वो ये हैं, वो जो ईश्वर यूनिवर्स आपको जब गिफ्ट देता है ना, तो एक व्यक्ति के रूप में देता है, एक परिवार के रूप में देता है, एक किसी क्वालिफिकेशन, कोई स्किल के रूप में देता है, वो गिफ्ट होता है। और गॉड गिफ्ट जिसके पास होता है वो लकी होता है। तो यू आर द लकी वन राइट नाउ। और जितना भी जो भी लकी है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, खुश रहिए उसके साथ में, उस खुशी को आप एक्सेप्ट कीजिए, उस खुशी के साथ रहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप इस रीडिंग पर क्लेम कर सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग या फिर न्यूमरोलॉजी तो उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।